ये माँ कोर्ट में जाकर अपने बेटे से जान का खतरा बता रही थी और बेटा भी कोर्ट में जाकर अपनी माँ से जान का खतरा बता रहा था। लेकिन इस केस के एंड में हुआ पता है क्या? तो स्टोरी स्टार्ट होती है अर्जुन शर्मा से। ये 35 साल का देहरादून में अपनी माँ बीना शर्मा के साथ रहता था। अब जब अर्जुन छोटा था तो इसके पापा रमेश चंद्र शर्मा इंडियन आर्मी में थे, पर 1986 में वो शहीद हो गए और इस वजह से गवर्नमेंट ने इनकी फैमिली की हेल्प करने के लिए इन्हें देहरादून में अमरदीप गैस एजेंसी अलॉट की थी। अब ये एजेंसी बीना शर्मा के नाम पर थी और उन्होंने ये एजेंसी बहुत अच्छे से संभाली भी। पर जैसे जैसे अर्जुन बड़ा हुआ वो भी गैस एजेंसी का सारा काम संभालने लग गया। अब लीगली एजेंसी बीना शर्मा के नाम पर थी, पर अर्जुन ही इसे ऑपरेट करता था। अब अर्जुन ये सब अकेले ही संभालने लग गया और इस चक्कर में इसने शादी भी नहीं करी अभी तक। ये अपने बिजनेस में इतना बिजी रहता कि अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान ही नहीं देता था। लेकिन अब इस पे फुल प्रेशर था कि ये शादी कर ले और रिलेटिव्स के थ्रू एक लड़की से मिला भी। अब लड़की का नाम था अभिलाषा शर्मा। ये 30 साल की थी और एक एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। अब अर्जुन को भी अभिलाषा बहुत पसंद आई, दोनों बात करने लगे, टाइम स्पेंड करने लगे साथ में। लेकिन स्टार्टिंग में अर्जुन ने शादी से मना कर दिया क्योंकि ये नहीं चाहता था किसी भी वजह से इसका ध्यान बिजनेस से हटे। बट बाद में अर्जुन ने शादी के लिए हाँ कह दी। अब अर्जुन और अभिलाषा की शादी बहुत धूमधाम से हुई, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब अर्जुन अपनी लाइफ में और भी खुश रहने लगा था क्योंकि अभिलाषा ने घर का और काम का काफी स्ट्रेस कम कर दिया था। अब शादी के बाद अर्जुन और अभिलाषा के तो बच्चे भी हुए, एक बेटा एक बेटी। अब अमरदीप गैस एजेंसी तो बहुत सक्सेसफुली चल रही थी, लेकिन साथ में अर्जुन को स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट था। इसने 2024 में अपने पापा के नाम पे एक फुटबॉल टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज किया। अब अर्जुन खुद एक एथलीट था, इसलिए वो यंगस्टर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहता था ताकि वो स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाए। अब अर्जुन देहरादून के परेड ग्राउंड में रोज मॉर्निंग टेनिस खेलने जाता था क्योंकि ये फॉर्मर नेशनल रैंकिंग टेनिस प्लेयर रह चुका था। लेकिन अब दूसरी तरफ ना थोड़े टाइम से इसकी पर्सनल लाइफ में स्ट्रेसफुल चल रही थी क्योंकि अब अर्जुन और इसकी माँ के बीच में ना प्रॉपर्टी और पैसे को लेकर आर्गुमेंट होते रहते थे। पहले तो ये नॉर्मल आर्गुमेंट की तरह थे, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ गए और 2024 में बीना शर्मा ने अर्जुन के अगेंस्ट असॉल्ट का केस फाइल कर दिया और नेक्स्ट ईयर 2025 में अर्जुन ने अपनी माँ के अगेंस्ट चीटिंग का केस फाइल कर दिया। क्या हो रहा है ये माँ बेटे क्या करने पे उतरा है? अब अर्जुन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बीना शर्मा के नाम पर ना जीएमएस रोड पर एक 14 करोड़ की प्रॉपर्टी थी जिसको बीना शर्मा ने अपने एक दोस्त विनोद उनियाल के साथ मिलकर बेचने की तैयारी भी कर ली थी। इस प्रॉपर्टी को ये डॉक्टर अजय खन्ना को बेचना चाहती थी। अब इस प्रॉपर्टी के लिए डॉक्टर अजय खन्ना ने ना बीना शर्मा को एडवांस 8 करोड़ भी दे दिए थे, पर अर्जुन इन सबके अगेंस्ट था। वो नहीं चाहता था कि प्रॉपर्टी बिके, तो उसने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया जिसकी वजह से डील नहीं हो पाई। लेकिन अब जब डॉक्टर अजय खन्ना को प्रॉपर्टी नहीं मिली तो उन्होंने चुपचाप अपना एडवांस मांग लिया वापस और इसी वजह से माँ बेटे में रोज डेली लड़ाई होती थी। बीना शर्मा पर 8 करोड़ देने का प्रेशर बढ़ रहा था और इन सबके चक्कर में वो अभिलाषा अपनी बहू से भी नफरत करने लगी थी क्योंकि अभिलाषा हमेशा ऑब्वियसली अपने पति का साथ देगी किसी भी झगड़े में। अब इनके रिलेशन इतने बिगड़ चुके थे कि अर्जुन और अभिलाषा ने अपनी माँ बीना शर्मा का घर छोड़ा और रेंट पर रहने लगे। और अब अर्जुन और इसकी माँ के बीच में पुराने ट्रांजैक्शन और गैस एजेंसी के हिसाब किताब को लेकर भी केसेस चलने लगे। दोनों तरफ इतना डर था कि माँ ने कोर्ट में अपने बेटे बहू से जान का खतरा बता दिया और पुलिस से सिक्योरिटी की भी डिमांड करी। लेकिन अर्जुन ने पुलिस से कहा कि मुझे अपनी माँ और उनके दोस्त अजय खन्ना और विनोद उनियाल से जान का खतरा है, सिक्योरिटी देनी है तो मुझे दो। लेकिन अब आती है 11 फरवरी 2026। अर्जुन हर रोज की तरह देहरादून के परेड ग्राउंड में टेनिस खेलने जाता है और सुबह 10:30 बजे जब अर्जुन टेनिस खेल के वापस आ रहा होता है तब दो शूटर राजीव राणा और पंकज राणा स्कूटी पर आए और वो अर्जुन पे फुल नजर रख रहे थे। इन्हें सब कुछ पता था कि अर्जुन किस रास्ते से जाता है, किस रास्ते से वापस आता है। और अर्जुन फिर जैसे ही अपनी व्हाइट सफारी में ग्राउंड से निकला, शूटर्स ने बिल्कुल पास जाकर उस पर फायरिंग स्टार्ट कर दी। अब अर्जुन कार में खून से लथपथ होकर गिर गया। अब मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन शूटर इतने तेज थे कि वो गोली मार के गोली ही हो गए, फरार हो गए। अब अर्जुन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। अब इस इंसिडेंट के बाद एसएसपी और आईजी दोनों स्पॉट पर पहुंचे। अब पूरे सिटी में बैरिकेड कर दिए गए, एग्जिट पॉइंट सील कर दिए गए ताकि शूटर शहर से बाहर ना जाए। फिर पुलिस ने तिब्बतन मार्केट और इसके आसपास के इलाके के ना सारे सीसीटीवी कैमरे स्कैन करे। अब सीसीटीवी में 2 लड़के दिख तो गए स्कूटी पर, लेकिन उन्होंने हेलमेट पहन रखा था, लेकिन स्कूटी का नंबर मिल गया जिसे पुलिस ट्रेस करने में लग गई। अब पुलिस ना अभिलाषा के पास जाती है और पूछती है कि तुम्हें किस पर शक है। तो अभिलाषा अपनी सास बीना शर्मा और उसके दोस्त अजय खन्ना और विनोद उनियाल का नाम ले लेती है। अब वो बताती है कि बीना शर्मा कुछ दिन पहले ऑफिस में जाकर अर्जुन के मैनेजर से उसके रूटीन के बारे में पूछ रही थी और कैसे इनके प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े तो होते ही रहते थे। अब जब स्कूटी का नंबर वगैरह ट्रेस करा गया ना तो शूटर पंकज राणा का नाम भी पता चल गया। अब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि पंकज राणा तो विनोद उनियाल का ड्राइवर भी रह चुका है और ये लोग यूपी के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। देहरादून ये सिर्फ अर्जुन को मारने आए थे। अब पुलिस ने सारे एग्जिट पॉइंट्स पर ना चेकिंग करना शुरू कर दिया। अब अर्जुन एक नेशनल रैंकिंग टेनिस प्लेयर था, इतना बड़ा बिजनेसमैन था और उसके फादर भी एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर थे, तो मीडिया में ये केस ना तुरंत बड़ा बन गया। अब पुलिस पे भी शूटर्स को पकड़ने का बहुत ज्यादा प्रेशर था और अर्जुन को गोली लगने के अगले दिन ही 12 फरवरी 2026 को सुबह सुबह एक शूटर लाटपुर एरिया में जंगल वाले रास्ते से जा रहा था। लेकिन जब पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश करी तो इसने पुलिस पर ही फायरिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन इसके बाद पुलिस ने राजीव राणा के पैर पे गोली मार के इसे वहीं गिरा दिया। क्लासिक मूव बाय पुलिस। अब दूसरा शूटर लाल तप्पड़ एरिया में एक बंद बिरला फैक्ट्री में छुपा हुआ था और उसने भी पुलिस को देखते उन पर फायरिंग स्टार्ट कर दी और पुलिस ने इसके पैर में भी गोली मारकर इसे अरेस्ट कर लिया। अब अरेस्ट होने के बाद इन्होंने कन्फेस करा कि बीना शर्मा इन्हें 12 लाख रुपए देने वाली थी अर्जुन को मारने के लिए। हाँ, माँ ने अपने बेटी की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करी थी और 12 लाख में से 3 लाख इन्हें एडवांस मिल भी चुके थे और इस प्लान में विनोद उनियाल और डॉक्टर अजय खन्ना भी इन्वॉल्व थे, तो उनको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब क्या ये केस भी चलता ही रहेगा। बाकी इस केस को लेकर तुम्हारे क्या ओपिनियन है कमेंट में
जरूर बताना, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ।